प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। इसी के लिए किशोरी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ सदैव सीधी सच्ची सरल बातें लेकर। ज्योतिष से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पथभ्रष्ट करती हैं, भ्रमित करती हैं। उनसे बाहर निकलिए, ये समय है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। और यदि ज्योतिष से संबंधित कोई सलाह मुझसे लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप कृपा करके नीचे दिए मेल आईडी से मुझसे संपर्क करें। अन्य कोई संपर्क सूत्र मैं जीवन की शांति हेतु नहीं देता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसा ग्रह, एक ऐसी चीज जो आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकती है और पल भर में करोड़पति भी बना सकती है। एक ऐसा ग्रह जिसे शुभ माना जाता है, लक्ष्मी कारक माना जाता है, धनदायक माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं विनाश का कारण भी यही है। ये अपनी अपनी रिसर्च होती है। जरा आप विचार करना मेरी बात पे। इस विषय पे बात करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सच्ची घटना है, हरियाणा की घटना है, और उन व्यक्ति से मेरी मुलाकात भी हुई जिनके साथ ये घटना घटी। जी हां, हरियाणा के एक शहर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर हैं, ओल्ड एज हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो रहते हैं। पत्नी का देहांत हो चुका, बच्चे बाहर, एक लड़का कहीं दूर उसकी जॉब है और एक लड़का विदेश में है। बेटी की शादी कर चुके, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं तो नेचुरल सी बात है, रोज रोज ढाबे का खाना तो नहीं खाएंगे, तो खुद ही बनाते खाते भी हैं। एकाकी जीवन, खूब सुबह अखबार पढ़ना, पार्क में घूमने जाना, लोगों से मिलना, यही उनकी दिनचर्या है। और बड़े ही सीधे सरल और बुद्धिमान इंसान हैं। तो उन्होंने एक सच्ची घटना अपने जीवन की मुझे बताई। वो सड़क से कहीं जा रहे थे, सड़क मार्ग से। वहां एक बस स्टॉप बनता है। एक तो बस स्टैंड होता है, मेन टर्मिनल होता है जहां से बसें निकलती हैं, बनती हैं और चलती हैं अपने रूट के लिए। कहीं कहीं शहर में एक बस स्टॉप होता है जहां की वो बसें स्टॉप लेती हैं, कुछ सवारियां लेती हैं, कुछ को उतरना होता है वहां पे तो उतारते हैं। ऐसे किसी बस स्टॉप पे उन्हें एक बैग पड़ा हुआ मिला। तो ये बैग किसका है? आस पास पूछा तो किसी ने हाँ नहीं भरी। उन्होंने इस बैग को खोल के देखा कि लावारिस बैग है, चेक करना चाहिए। खोल के देखा तो उस बैग में कोई 26,000 रुपये नगद और कोई 7-8 तोले सोने के जेवर, 70 से 80 ग्राम सोने के जेवर रहे होंगे। कुछ चांदी के छोटे जेवर थे महिलाओं के, जिनमें बिछुए आते हैं, अंगूठी, हाथ फूल टाइप, इस तरह के कुछ जेवर थे, कुछ पैसे थे। तो वो किसी का गिर गया था। उसमें कहीं कोई एड्रेस, कोई नाम पता किसी का लिखा हुआ उनको नहीं मिला। लावारिस बैग है, कीमती सामान है, हो सकता है किसी का बस में चढ़ते या उतरते समय गिर गया है। और सोने के जेवर भी लेके आदमी जा रहे हैं तो निश्चित ही कोई विवाह आदि का आयोजन है। हो सकता है वो अपनी बेटी की शादी करना चाहता हो। तो बड़ी दुविधा में वो आ गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे उस आदमी को ढूंढा जाए और किसी बेईमान से भी कैसे बचा जाए। कोई भी कहते लाओ जी मेरा है। तो उन्होंने अपनी बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए वो बैग आसपास पूछा, सब लोगों ने इनकार कर दिया। तो वो लेकर सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब से मिले। एसएचओ साहब, मैं ऐसे ऐसे प्रोफेसर हूं, रिटायर्ड हूं, अकेले रहता हूं सर, तो मुझे एक कीमती सामान किसी का लावारिस मिला है
और जरूर किसी जरूरतमंद का है। हो सकता है उस व्यक्ति की बेटी की शादी हो अथवा बेटे की शादी हो और वो इसके बिना बहुत कष्ट में होगा। 7-8 तोला सोना, आप समझ, आज का रेट तो आप देख ही रहे हैं। 7-8 तोले सोना था, कुछ चांदी के जेवरात थे और कुछ पैसे थे। वो इसके बिना परेशान हो रहा होगा। तो कृपया करके यदि कोई ऐसी कंप्लेंट आए तो आप ये उस सज्जन पुरुष तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो हो सकता है उसकी कुछ तकलीफ कम हो जाए। अवश्य ही वो आदमी नीडी है, जरूरतमंद है, जो इतना इंतजाम कर रहा है और उसे दोबारा से करना पड़ेगा तो उस पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा। न जाने वो किस परिस्थिति का इंसान है। और ऐसी आर्थिक परिस्थिति के इंसान के लिए ये समय जब वो बच्चे का विवाह आदि शुभ आयोजन करने जा रहा हो और इतना बड़ा नुकसान बहुत तकलीफदेह हो सकता है। तो एसएचओ साहब, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस सामान को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। एसएचओ साहब ने उन्हें चाय पिलाई और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मैं आपके इस व्यवहार से प्रसन्न हुआ, तो हम इसे इसके उचित मालिक तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप चिंता ना करें, आप इसे मालखाने में हमारे यहाँ जमा करवा दें और उसकी रसीद भी बाकायदा आपको दी जाएगी, आपने क्या जमा करवाया। और यदि ऐसा कोई मालिक आता है तो आपके सन्मुख ही उसको ये सामान सौंपा जाएगा। तो ठीक है जी। एसएचओ साहब भी बड़े सहृदय थे। उन्होंने क्या किया, जो लोकल शहर का अखबार आता है शाम को, संध्या दैनिक आते हैं, उसमें भी ऐड निकलवाई कि ऐसे किसी व्यक्ति का कुछ सामान यदि गुम हो गया है तो वो पुलिस स्टेशन यहाँ पे संपर्क कर सकता है। उसी शाम किसी छोटे थाना, जिसे चौकी बोलते हैं, उन्हीं के एरिया में उस चौकी पे किसी ने कंप्लेन लिखवाई है कि जी मेरा कुछ सामान कहीं खो गया है, गुम हो गया है, यदि किसी को मिले तो कृपा करके मुझ तक पहुंचाएं। तो पुलिस संपर्क लगा लेती है और वो व्यक्ति अपना सामान लेने पहुंचा। बोला, जी वो बैग जो है वो मेरा गिर गया, मेरी बेटी की शादी है और मैं कुछ सामान लेके आ रहा था, वो बैग गिर गया है, मेरा बहुत मुसीबत में हूं, पूरी तरह से मैं मानसिक और आर्थिक रूप से टूट जाऊंगा यदि वो मुझे ना मिला। तो बोले, देखिए हम आपका विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये लौटाया है उनके सन्मुख ये बात होगी, पुलिस में पूरा आपको पंचनामा भरना पड़ेगा, आपको ये सामान लौटाया जाएगा। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को भी बुलाया और 1-2 पत्रकार को भी उन्होंने, वहीं जो आसपास थे उनको बुला लिया कि भाई पब्लिक के सामने बात हो तो अच्छा है। उस व्यक्ति से बैग की पहचान, बैग के अंदर ज्वेलरी की क्वांटिटी और कैश के बारे में जानकारी मांगी, जो कि उस व्यक्ति ने सटीक दी। वो वास्तव में ही जरूरतमंद था और 2 गवाहों के सिग्नेचर करवा के उस व्यक्ति को सामान लौटाया गया। एसएचओ साहब प्रोफेसर साहब की ईमानदारी पर बहुत गदगद थे। उन्हें अपना पर्सनल फोन नंबर भी दिया है। बोला, गुरुजी कभी कोई समस्या हो तो पुलिस से संबंधित कोई कार्रवाई हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी, और मिलते रहिएगा। आप जैसे सज्जन पुरुषों के आशीर्वाद से हम भी ईमानदारी से काम कर पाते हैं। एक दिन शाम को एक विचित्र घटना होती है। सब्जी मंडी, शाम का समय लगभग 5-6 बजे, कुछ रेहड़ी वालों ने, सब्जी वालों ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया है। एक आदमी ने तो हाथ भी छोड़ दिया और गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत डांट धमका रहे हैं। वो भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या बात है, क्या बात है। बोले, ये बूढ़ा आदमी, शर्म नहीं आती, प्याज चुरा रहा था, प्याज। भाई कहाँ है प्याज? उनका झोला, थैला, जो भी हैंडबैग लिए हुए थे, वो खोला गया, उसमें एक प्याज जितना बड़ा ऑनियन वो मिला। ये प्याज इन्होंने चुराया है। और वो हाथ जोड़ के कहते हैं, भैया मुझसे गलती हो गई,
बाकी सब्जियां मैंने खरीदी हैं, देखो वहां उस भाई से मैंने ये टमाटर लिए हैं, उनसे आलू खरीदा है, उनसे जो भी, लेकिन ये आपका प्याज मैंने चुराया है। वो स्वीकृति दे रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया, मैंने ये प्याज चुराया है, वास्तव में चुराया है। लेकिन लोग, भीड़ होती है, शोर है, वो उस बात पे ध्यान नहीं देते, कहते आज इतनी चोरी की है, कल ये बड़ी चोरी करेगा, ये तो ये है वो है, और कह के उस व्यक्ति को पकड़ के पुलिस स्टेशन तक ले गए कि जी हमने चोर पकड़ा है, चोर पकड़ा है। और पुलिस वालों ने बिठा लिया, जी बैठो, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब को कॉल करके बुलाया गया, एसएचओ साहब आ गए। एसएचओ साहब ने आके देखा कि क्या बात है कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हमने चोरी करते हुए पकड़ा है, चोरी करते हुए पकड़ा है, लेके आओ, पेश करो मेरे सामने। एसएचओ साहब के सामने पेश किया गया, वही प्रोफेसर साहब थे। एसएचओ साहब ने उठ के चरण स्पर्श किए, कहा प्रोफेसर साहब आप यहां कैसे? नहीं, मुझे ही ये लोग पकड़ के लाए। क्यों पकड़ के लाए हो भाई इनको? ये तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, इतनी महान इंसानियत के धनी हैं ये, आप इनको पकड़ के लाए हो और इन्हें चोर बता रहे हो? हाँ जी, हमने इसको प्याज चुराते पकड़ा है, प्याज। प्रोफेसर साहब हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंख से टप टप पानी बह रहा है। प्रोफेसर साहब ने कहा सच है एसएचओ साहब, मेरी बात सुनिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय मंगवाता हूं पहले। बोला नहीं, पहले आप मुद्दा सुलझाइए। सच में मैंने चोरी की है और मुझे चोरी करते ही इन लोगों ने पकड़ा है, उसी का दंड मैं भुगत रहा हूं। ऐसा कैसे हो सकता है मास्टर जी? आप लाखों रुपए के जेवर, हजारों रुपया कैश एक ईमानदारी से किसी का सौंपने आ सकते हैं, और एक प्याज? प्रोफेसर साहब हाथ जोड़ के बैठ गए। बोला जनाब, समय समय की बात है और मन मन की बात है। उस दिन जो किया वो भी मैं ही था, आज जो किया वो भी मैं ही हूं। अकेला रहता हूं, सब जानते हैं, पत्नी नहीं है, बच्चे बाहर हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे सामान अपने खुद के खाना बनाने के लिए चाहिए होता है, थोड़ा आलू ले लिया, मटर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अब प्याज के लिए मैं, वहां बहुत भीड़ थी और सोचे यार प्याज मुझे चाहिए भी कितना, एक प्याज चाहिए, उसमें मेरा 2 टाइम का खाना बन जाएगा। तो इतनी भीड़ देखते हुए मैं, यहां बहुत समय बर्बाद होगा, मैं थक भी रहा हूं, एक प्याज उठा के चुपके से थैले में डाल लिया। मन, ये मन क्या से क्या गति करवा देता है। वो इंसान भी वही प्रोफेसर साहब थे और ये इंसान भी वही प्रोफेसर साहब थे। इसे कहते हैं मन। इस विषय पे बात करने के लिए आज का हमारा वीडियो है, लंबा है, क्षमा चाहता हूं, कृपा करके साथ दें। ये स्थिति क्यों आई? इससे किस ग्रह की तरफ इशारा किया जाता है? जी हां, चंद्र ग्रह। क्या कहते हैं चंद्र ग्रह के विषय में? चंद्रमा लक्ष्मी कारक हैं, चंद्रमा शांतिदायक हैं, चंद्रमा आपके प्रेम संबंधों की मजबूती के स्वामी हैं, चंद्रमा सब करते हैं। लेकिन चंद्रमा को किस किस चीज से जोड़ा गया है? मां, धन, माता लक्ष्मी और मन से जोड़ा गया है। ये सारा खेल किसका था? मन का, चंद्रमा का। चंद्र तरल ग्रह है क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते, चंद्रमा गतिमान है। ऐसे ही तरलता गतिमान होती है, ऐसे ही मन को जोड़ा गया, मन गतिमान है, मन एक जगह रह ही नहीं सकता। सदैव सबसे चंचल इस संसार में यदि कुछ है तो वो है मनुष्य का मन। मन ही तो सारी गड़बड़ करवाता है। मन इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है और मन इंसान को कहां से कहां भी पहुंचा सकता है। अब देखिए ना, लोग, कोई कहता है नशा किया, क्यों किया? मन किया। चोरी की, क्यों की?
मन किया, बलात्कार किया, मन काबू में नहीं रहा। मन का ग्रह कौन? चंद्रमा। क्रोध आया, क्रोध में सामने वाले को गोली मार दी। किसने आदेश दिया? बुद्धि ने तो नहीं दिया, मन ने दिया। ये मन, इसीलिए संत महात्मा ऋषि, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे धार्मिक ग्रंथ सब मन को वश में रखने की शिक्षा प्रदान करते हैं कि इस मन को वश में रखिए, ये स्थिर नहीं है, ये चंचल है। भक्ति मार्ग पे भी यदि किसी को जाना है तो मन को पहले काबू करना। अनेक वाणियों में गाया गया, मन नू मारो, मन नू मारो। इस मन को काबू में करना बड़ा कठिन है। तो मन चंद्र से रिलेटेड है। यदि आपका चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में संतुलित है तो मौज ही मौज है, नहीं तो ड्रामे तो रोज ही रोज है। एक संत ने कहा है ना, कितना सुंदर शब्दों में, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन। और ये एक पल में बदल जाता है, पलक पलक में मन बदल जाता है। इसकी गति बहुत तीव्र है। ये एक सेकंड में आपको आसमान की ऊंचाइयों में उड़ा सकता है, ये एक सेकंड में आपको गंदगी में धकेल सकता है। आप अभी यहीं बैठे हैं, आप न जाने कितनी लंबी यात्रा कराएंगे कुछ ही पलों में। ये मन चंचल है, तो चंद्रमा से इसकी तुलना की गई है। और चंद्र ग्रह यदि आपका संतुलन है तो मन आपका संतुलित होगा। मन संतुलित होगा तभी आप मां लक्ष्मी की कृपा पाएंगे। मन और चंद्रमा यदि संतुलित होंगे तो ही आप व्यापार में, रोजगार में, व्यवसाय में उन्नति पा सकेंगे, तभी आप उसका सही उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा संभालने जरूरी हैं। चंद्रमा के अनेकों उपाय मैं पहले भी बताता रहता हूं, फिर से आपको एक सुंदर उपाय बताने जा रहा हूं। पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया, फिर से कह रहा हूं। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा, चौकोर, वर्गाकार नहीं, आयताकार नहीं, जिसे चौकोर की संज्ञा दी जाती है। ताश में जिसे ईंट का पत्ता कहा जाता है, ऐसा एक टुकड़ा आपके अपने सामर्थ्य अनुसार इतना 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 सदैव अपने हृदय के पास वाली जेब में रखिए, रखना शुरू कर दीजिए। महिलाएं अपने पर्स में रख सकती हैं। पुरुषों के लिए मेरी हिदायत है, यदि वो यहाँ जेब वाला शर्ट पहनते हैं तो उसमें रखें, अन्यथा मोबाइल के बैक कवर में, कवर होता है ना मोबाइल पे, सभी लोग लगा के रखते हैं मोस्टली, वहां पे पतला सा चौकोर पत्रा अपने साथ रखना शुरू कर दें। आपका चंद्रमा काबू में रहेगा। चंद्र काबू में रहेगा तो मन काबू में रहेगा, मन काबू में रहेगा तो आप भटकेंगे नहीं, आपको सन्मार्ग मिल जाएगा, सन्मार्ग मिल जाएगा। राधे राधे।